नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुविचार पर। आज हम आपको महाभारत की एक महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि जीवन में बड़ों का सम्मान और उनका आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है। ये कहानी महाभारत के उस समय की है जब भीष्म पितामह ने घोषणा की थी कि वह पांडवों का वध कर देंगे, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई और द्रौपदी के सम्मान के कारण पांडवों की जान बच गई। आइए जानते हैं इस कथा का सार और इससे मिलने वाली सीख। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग्य से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भवः का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्स, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे से प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुःशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही न आती। तात्पर्य, वर्तमान में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं हैं उनका भी मूल कारण यही है कि जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा हो जाती है। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें तो शायद किसी भी घर में कभी कोई क्लेश न हो। दोस्तों, इस कथा से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जीवन में बड़ों का सम्मान और उनके आशीर्वाद का महत्व कितना बड़ा होता है। अगर हम अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें, तो हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। आइए हम सब मिलकर अपने परिवार में बड़ों का सम्मान करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगर आपको यह कहानी और इसका संदेश पसंद आया हो तो हमारे चैनल सुविचार को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।